ममता सरकार में मंत्री के पद पर रहते पार्थ मुखर्जी महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही दफ्तर आते थे। बाकी समय वो कहाँ रहते थे इस बारे में तब तक किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अब जबकि ईडी उनकी जिंदगी की परत दर परत उधेड़ रहा है, तो पता चल रहा है कि वो विदेश घूमने जाया करते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। कभी मोनालिसा दास के साथ, कभी अर्पिता मुखर्जी के साथ, तो कभी किसी और के साथ। टीएमसी की पूर्व नेता बैसाखी बनर्जी ने मीडिया को दिए एक धमाकेदार इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पार्थ के साथ 4-5 लड़कियां हमेशा रहती थीं। ये लड़कियां पार्थ का कितना ख्याल रखती थीं, बैसाखी ने अपनी जानकारी के आधार पर बखूबी बयां किया है। बैसाखी ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए हैं कि पार्थ की बेहद करीबी अर्पिता के पास से जो 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, यदि वो पार्थ के नहीं हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि किसके हैं। बैसाखी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि पार्थ जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियों की भर्ती की थी जो अंडर क्वालिफाइड थी। इस तरह का भ्रष्टाचार पार्थ ने तब क्यों होने दिया? जाहिर सी बात है कि पार्थ के इन लड़कियों से रोमानी रिश्ते रहे होंगे। इस सब का जवाब पार्थ चटर्जी को देना चाहिए। बैसाखी की माने तो सिर्फ अर्पिता ही पार्थ चटर्जी की करीबी नहीं रही हैं, बल्कि आसनसोल की मोनालिसा दास भी उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। बकौल बैसाखी, मोनालिसा जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहां के वाइस चांसलर की पत्नी ने मोनालिसा के बारे में मुझे बताया था। उन्होंने तब मुझसे कहा था, पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड मोनालिसा का मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आप उन्हें जानती हैं, कुछ कीजिए। उन्होंने मुझे पार्थ और मोनालिसा के बीच की कुछ चैट भी भेजी थी जो अभी भी मेरे पास है। बैसाखी कहती हैं, पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर एसोसिएशन WPCUPA की जनरल सेक्रेटरी रहते मैंने पार्थ चटर्जी के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट किया, इसलिए उन्होंने तब मेरा ट्रांसफर करा दिया था। ट्रांसफर होते ही मैंने नौकरी छोड़ दी, जबकि मेरी 22 साल की नौकरी बाकी थी। हालांकि इसके बाद भी मैंने रिश्ते खराब नहीं किए। मैं उनकी पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गई थी, तब वहां अर्पिता को देखा था, लेकिन तब ये नहीं मालूम था कि वो पार्थ की इतनी करीबी हैं। मैंने पार्थ के साथ ऐसी कई लड़कियों को देखा है जो उनका पसीना तक पोंछा करती थी। बहरहाल ये सब राजनीतिक कुकर्म उस बंगाल में हो रहा है जहां पर सत्ता की कमान एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में है। माँ, माटी और मानुष की झंडा बरदार ममता बनर्जी की सत्ता पर लगा ये दाग इतनी आसानी से धुल जाएगा, ये लगता नहीं है, क्योंकि ये दाग अच्छे नहीं हैं और दिल्ली की सत्ता भी इस दाग को और गहरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट।